वेल आई मस्ट से, जब टीवीएफ की बात होती है ना, इमोशंस हो, रिलेटेबिलिटी हो, या डे टू डे लाइफ के कॉन्सिक्वेंसेज हो, या इम्पैक्ट हो हमारी जिंदगी पे, मुझे तो सिर्फ टीवीएफ का नाम ही याद आता है. एंड आई एम अ पर्सनल बिग फैन ऑफ टीवीएफ, द वे दे आर मेकिंग सीरीज, द वे दे आर कमिंग अप विद गुड कंटेंट. सो विदाउट अ फर्दर अडू, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑन स्टेज, first of all, the director of series, Mr. Palash Vaswani. Please welcome. Along with him, would like to invite the writer of the series, Mr. Durgesh Singh. And the talented cast, the actors, of course, Mr. Vaibhav Rajgupta, Mr. Jameel Khan, and Gitanjali Kulkarni ji. Please welcome on stage. We are so honored to have you here. So I would love to start with all of you asking questions one by one. इससे पहले कि मास्टर क्लास में आज हम सब देखें कि आज यहाँ पे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो पलाश आपसे ही होने वाला है. तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, टीवीएफ की जब बात आती है तो ये हिट मशीन है, मतलब गारंटी है कि कोई सीरीज़ अगर आई है टीवीएफ की तो वो हिट होनी है. क्या यही वजह थी कि सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 करने का भी सोच लिया आपने? थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा गुल्लक के बारे में. जैसे मैं भी जब गुल्लक से जुड़ा, हम सारे के सारे लोग, इनफैक्ट जो एक्टर्स हैं हमारे, दुर्गेश है, जो शो का क्रिएटर है श्रेयांश पांडे, इवन अरुणा जो टीवीएफ के फाउंडर है, हम सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं. तो जब ये गुल्लक की जो दुनिया है, ये इतनी ज्यादा रिलेटेबल दुनिया है, कितनी मिडिल क्लास दुनिया है, और ये सारी दुनिया ना, ये लाइफ हम लोग ने जी भी है. एब्सोल्युटली. तो इट्स अ वेरी पोटेंट ग्राउंड ऑफ टेलिंग स्टोरीज which I think it's not being told right now. क्योंकि हम जितना भी कंटेंट हम देखते हैं, स्पेशली मिडिल क्लास घरों के बारे में, या तो लोगों ने गन पकड़ी होती है, ठीक है, और स्पेशली यूपी बिहार, जब हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में या तो लोग गन पकड़ के वायलेंस कर रहे होते हैं, या फिर उनको बड़े कैरिकेचरिस्ट तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं. लेकिन ऐसा है नहीं. जो 90% लोअर मिडिल क्लास है, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में है, ये हिंदी स्पीकिंग भी छोड़िए, अब तो गुल्लक का जो रिस्पांस आता है बहुत नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से भी हमें आ रहा है, थैंक टू सोनी की उन्होंने डब किया है ये सारा. तो सब रिलेट करते हैं क्योंकि इमोशन सेम है, और वो 10% एलिमेंट्स है जो ये सब हम काम कर रहे होते हैं, बट 90% लोगों का क्या, वो 90% को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा. तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, दैट आई नीड टू टेल दीज स्टोरीज एंड टेल इट द वे आई परसीव इट, द वे दुर्गेश हैज रिटन इट. और इसलिए यही रीजन था कि मैं आई गॉट वेरी एक्साइटेड to direct Gullak. I said yes, let's do it. बड़ी अच्छी बात आपने बताई. मतलब I was actually curious to know about, जब मैं डायलॉग्स देखती हूँ या एनेक्डोट्स देखती हूँ ना, कि दुर्गेश मुझे मिल जाए कभी, मैं सबसे पहले पूछूंगी क्या खाया था यार आपने ये डायलॉग्स लिखने से पहले? आई थिंक कुछ खाया नहीं था, लोग ऐसे ही बात करते हैं. अच्छा, भूखे ही लिख दिया था? खाना भी नहीं खाया? हाँ, लोग ऐसे ही बात करते हैं. मैं इनफैक्ट अभी जस्ट लंच कर रहा था, मैं 2 दिन पहले भोपाल में था, तो मैं इंडियन कॉफी हाउस में बैठा हुआ था. मेरे पीछे 4 mid-50s में 4 अंकल बैठे हुए थे. वो जेलेंस्की एंड यूक्रेन रशिया की पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे भोपाल के अंदर. आप उनको वार के ऊपर, क्राइसिस पे बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जेलेंस्की कितना फिट है. 46 की उम्र में जेलेंस्की फिट है. वो अंकल कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि यार मेरे से छोटा है यार, इतना फिट कैसे यार. रशिया क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस प्रॉब्लम नहीं है, फिटनेस की बात हो रही थी. आई थिंक वो जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं छोटे शहरों में, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है इस कंट्री का, लोगों के बदलने की प्रोसेस बहुत स्लो है, लोग बहुत धीरे धीरे बदल रहे हैं. और आई थिंक गुल्लक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उसी स्लोनेस को टैप कर रहा है लोगों को. जो आई थिंक जावेद अख्तर साहब ने एक बार बहुत अच्छी बात बोली थी. उन्होंने कहा था कि स्मॉल टाउन की जो स्टोरीज है, जो इस कंट्री में इधर सिनेमा में या OTT स्पेस में जो चल रही हैं, उसका रीजन ये है कि छोटे शहरों के लोग माइग्रेट होकर बड़े शहरों में चले गए. सारे के सारे लखनऊ, कानपुर, इंदौर, रायपुर, जयपुर के लोग बड़े शहरों में आ गए, लेकिन वो अपनी कहानियां देखना चाह रहे हैं. तो इसलिए ये कहानियां उनको हिट कर रही है. ये नॉस्टैल्जिया है उनके लिए. गुल्लक उस स्पेस में उनको ले जाता है जहां उनका बचपन बीता है. और हम उन्हीं की बातें बता. लोग ये बोलते हैं कि आपने हमारे घरों में CCTV कैमरा लगा दिया है. लोग ये बोलते हैं. आई थिंक उन्हीं की कहानियां, उन्हीं के किस्से, उन्हीं के अंदाज में बता रहे हैं, एंड यही गुल्लक की सक्सेस है. आपने किरदारों की बात कही कि जनरली लोग जल्दी नहीं बदलते हैं, लेकिन हम इन किरदारों में सब में देख रहे हैं कि बड़े ज्यादा बदलाव आ गए हैं. मतलब कमाई भी होने लगी है, घर में थोड़े बहुत और चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको किस हिसाब से सही करें, क्या ऐसी पूजा पाठ करवा दें, या ऑफिस पॉलिटिक्स में कैसे ना फंसे, वो भी किरदार बदल गए हैं. तो मैं आप तीनों से एक एक करके जानना चाहूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू. मतलब आपको क्या लगता है कि सीजन 2 से सीजन 3 में कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं
डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि किरदार पूरी तरह से बदलने की कोशिश में आगे बढ़ रहा है, कौन से ट्रेट्स आपने लिए सीजन 2 से सीजन 3 में? और जब भी कोई भी नया सीजन गुल्लक का आता है तो सबसे पहले मैं पीछे जाता हूँ। अच्छा, मैं रीजन? सीजन 2 और सीजन 1 देखता हूँ कि Okay. अच्छा मैंने क्या किया था Very और स्टोरी nice. कहाँ पे रोकी गई थी। हाँ. एंड हर सीजन में हर कैरेक्टर्स के साथ हम्म, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, हम्म। स्पेशली अन्नू मिश्रा के, क्योंकि वो बड़ा लड़का है हाँ, और सैलरी भी बढ़ गया अभी थोड़ा, सैलरी भी और कमाने लग गया। कमाने लग गया हाँ। क्योंकि 2 सीजन से बेचारा कमाने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं, तो यही लाइफ का प्रॉब्लम थैंक्स था। टू द राइटर ही थॉट कि इस बार इसको पैसे दे देते हैं, थोड़े हाँ। पैसे देते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई मीन मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ, हम्म, तो मैं सच में भी हैं? सच में। अच्छा। और मेरा एक छोटा भाई भी है हम्म, तो मैंने बहुत करीब से देखा है और ये प्रेशर भी फील किया है हम्म, कि आप जब पढ़ाई में नहीं अच्छे होते हो तो आपके घर वाले आप पे कैसा, आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। लाइक मेरे पापा मेरे साथ, पापा मम्मी बहुत अजीब तरीके से बिहेव करते थे कि अजीब बोले मैं- तो? अजीब बोले तो कि मेरा भाई जब लखनऊ से आता था पढ़ के वापस, तो उसके लिए अच्छा खासा खाना वाना बनता था। अच्छा अभी मैं कुछ अगर घर पे हूँ तो मतलब तुम लेके आओ तो मैं इसके लिए बनाती हूँ, अच्छा, तो मैं ऐसा बाजार गैस वैस ला रहा हूँ, हाँ, सामान लेके आ रहा हूँ, तो ये काफी कुछ हो जाता था। मुझे लगता था यार सिर्फ पढ़ने में खराब हूँ, बाकी कुछ तो होगा ना मेरे पास। सो आई ऑल्सो ट्राइड यू नो टू अर्न मनी फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। लाइक मैंने ट्यूशन पढ़ाई, अच्छा, फिर मैंने फॉर्म भरा जाके हाँ। कि अच्छा कुछ और करके कमा लेते हैं। हाँ। तो जब पैसा कमाना शुरू किया तब जाके थोड़ी रिस्पेक्ट इज्जत बढ़नी आ शुरू गई, हुई। हाँ। और अभी तो बहुत रिस्पेक्ट है। अभी तो मतलब जाते होगे तो वो माला वाला लेके खड़े हो जाते होंगे ना नहीं, घर वाले, ऐसा भी नहीं करते हो। स्वागत करते हैं। बट हाँ मतलब क्योंकि दुर्गेश ने इतना ज्यादा ऑब्जर्व किया है उस चीज को, तो जब भी वो राइटिंग, जब भी मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, कैरेक्टर्स और पूरी स्टोरी लाइन पे जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि ये कुछ, मुझे लगता है मेरी लाइफ है यार, ये मतलब मेरा ही- दुर्गेश आपकी फैमिली से भी मिले हुए हैं क्या? हाँ। तभी ऑब्जर्व कर लिया होगा मुझे लग रहा है। मतलब ये खुद ही एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। I think हाँ। पलाश भी, जब पलाश भी मिडिल क्लास, सारे लोग, तो वो है ये वो हर एक्टर्स की जिंदगी में कितना ही पैसा छाप लो लेकिन वो कहेंगे हम मिडिल क्लास है, हाँ, ऐसा हाँ। ऐसा वाले मिडिल क्लास है, राइट? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो, मैं मिडिल क्लास। just kidding now I'm asking this question from you also ma'am, कौन से ट्रेट्स आपने लिए लाइक सेकंड सीजन से थर्ड सीजन में अपने किरदार के लिए? ट्रेट्स तो ऑफकोर्स वो जो किरदार है वो, मतलब जैसे अनु के लाइफ में तो बदलाव आएगा, ये तो 40s की महिला है, उसके लाइफ में क्या बदलाव आ सकता है। तो तबीयत जो बिगड़ी थी सेकेंड सीजन में, डायबिटीज हो गया था, मुझे लगता है उसकी वजह से हमने डिस्कस भी किया था कि थोड़ा आगे जाके ना, अगर भी नोकझोंक होती है हस्बैंड एंड वाइफ में, फिर भी एक थोड़ा सुलह कर लेते हैं, जाने लोग कितना झगड़ेंगे, जो पहले सीजन में नहीं था। सेकेंड सीजन में थोड़ा अलग हो गया, और थर्ड सीजन में कि अच्छा जाने दो, मुंह टेढ़ा करना है तभी भी चिकन खाओगे, ये पूछ लेती है। आदत हो गई है ना? हाँ, तो हाँ, हैबिट बन जाती है ना, तो वो बदलाव आ गया है थोड़ा सा। मुझे लगता है थोड़ा जैसे हम भी ना, जैसे उम्र के साथ बदलने लगते हैं, वैसे कैरेक्टर्स भी बदल रहे हैं। जो मैच्योरिटी आती है, एक जो विजडम आता है, वो उन कैरेक्टर्स में भी दुर्गेश और पूरी टीवीएफ की टीम ला रही है, तो उस वजह से हमें भी मजा आ रहा है। और एज एन एक्टर मुझे लगता है जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है, हर 2 साल बाद जब हम सीजन करते हैं, तो वो मेरा जो विजडम है एज अ ह्यूमन बीइंग, वो मैं इनकॉर्पोरेट कर पा रही हूँ थोड़ी बहुत। और मुझे मज़ा इस बात का आ रहा है कि मैं थिएटर एक्टर हूँ बेसिकली। यस, तो जब 25-50 शोज हो जाते हैं, उसके बाद हम जो खेलना शुरू कर देते हैं कि ना, हम वी डोंट थिंक अबाउट लाइंस या लोगों का रिस्पॉन्स क्या आएगा, वो खेल शुरू हो जाता है। तो वैसे अब थर्ड सीजन में, सेकेंड सीजन के बाद थर्ड सीजन में हमारा खेलना शुरू हो गया है। एंड अभी जो रिस्पॉन्स मिला है हम लोगों को, इतना बढ़िया है कि हम, आई एम होपिंग कि इसके और सीजन्स बनेंगे तो कैरेक्टर्स और भी मजा लेंगे और खेलेंगे। आई थिंक ये मतलब सीजन 3 लाने से पहले ही पलाश ने सोच लिया होगा और दुर्गेश ने डिस्कस भी कर लिया होगा सीजन 4 और 5 में क्या आने वाला है अभी, है ना? ऑडियंस भी सोचने लग गई है, और ऑडियंस ने तो बताना भी शुरू कर दिया कि फुर्तीली की शादी करवाओ बड़े अच्छा, लड़के से। जैसे इनफैक्ट सीजन 2 के टाइम पे जो गीतांजलि मैम भी जो बोल रही है कि अगर हम सीजन 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, तो माँ बाप की स्पेशली एक जर्नी है कि शुरू में बहुत चीखते चिल्लाते रहते थे। अच्छा, 2 में वो लड़ाइयाँ, 3 में वो लड़ाइयाँ कम है, क्योंकि जैसे अगर मैं अपने माँ बाप को देखता हूँ, एक उम्र
एक्सपीरियंस आ जाता है ना। नहीं नहीं, और आप जब छोटे होते हो तो आपको लगता है कि अरे माँ बाप के बीच में सब सही चल रहा है, आप बड़े होते तो लगता है नहीं इतना सही तो नहीं है। हाँ। लेकिन अब वो जब वो एज करते हैं तो उनके अंदर वो प्यार दोबारा आ जाता है, जो हम सब नोटिस करते हैं कि हाँ। वापस दे आर एट द ओल्डर एज दे आर अगेन अटैच्ड टू ईच अदर। हाँ। तो वही ग्राफ हमारा 2 के टाइम से था कि वो फॉलो करना है। तो 3 में जो इनकी लड़ाइयाँ हैं वो लड़ाइयाँ थोड़ी सी कम है, मतलब वो वहां नहीं पहुंच जाती लड़के की भाई एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। हाँ। बहुत इजीली रिजॉल्व हो जाती है, और बहुत स्वीटर मोमेंट्स हैं माँ बाप के जहाँ पे वी सी देम केयरिंग फॉर ईच अदर, जो हमको सीजन 1 में या 2 में थोड़े कम दिखते थे, और स्लोली वी आर रीचिंग देयर, क्योंकि वो एक नोक age जोक है। ज्यादा थी। हाँ, वो और वो बड़ा देखा हुआ सा इंसाइट है जो हम सबने नोटिस किया अपने घरों में। और बहुत ब्यूटीफुली आपने बताया भी कि किस तरह से वो कम होके वापस प्यार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का एक पड़ाव ऐसा होता है व्हेन वी रियलाइज कि वी मतलब मैं अभी कुछ वक्त के बाद रियलाइज शायद कर लूंगी उस एज में पहुंचने के बाद। बूढ़ी तो नहीं लगती ना वैसे मैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं ना। अच्छा ठीक है, फिर तो शायद तब कर लूँ रियलाइज कि यस वो प्यार होना चाहिए। जमील सर बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी मैं आपके किरदार के बारे में सीजन 3 के। सीजन 3 का किरदार अब मुझे लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा करीब आ गया है, जमील खान के करीब बहुत आ गया है। सीजन 1 में जैसा कि अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि वो तकरार, वो जो चीखना चिल्लाना बहुत ज़्यादा था सेकंड सीजन में। और मेरे ख्याल में इन लोगों ने मुझे बताया तो नहीं था, लेकिन अब देख के लगता है कि शायद इन लोगों ने सोचा ज़रूर था। और जिस तरीके से मैंने प्ले किया था इसको सेकंड सीजन में, ख़ास तौर से जो सेंसिटिविटी थी, बीइंग सेंसिटिव टू एवरी रिलेशनशिप इन द फैमिली, पर्टिकुलरली द वाइफ, और बच्चों के साथ तो एक दोस्ताना बर्ताव था, शुरू में भी था, फर्स्ट सीजन में भी था, सेकंड में भी था और थर्ड सीजन में भी है। लेकिन बीवी के साथ जो था वो सेंसिटिविटी जो एक होती है ना कि औरत है या लड़की है, जिस पर मैं अक्सर देखता हूँ हमारे समाज में कि, और मैंने रिश्तेदारों में दोस्तों में भी देखा है कि बाज़ वक्त लड़कियों को या बीवियों को एक पैर की जूती समझने वाली बात जो होती है ना, दबा के रखना, वो वाला, तो मुझे हमेशा वो चीज़ खटकती थी। और मैं इसलिए पर्सनली भी इस चीज़ के लिए बहुत सेंसिटिव हूँ, और इस चीज़ को हमारे दुर्गेश ने और हमारी पूरी टीवीएफ टीम ने, पलाश वगैरह ने जिस सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया है उस चीज़ को, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। गुल्लक में वो जो चीज़ आती है ना, रिस्पेक्ट फॉर द विमेन फोक, वेरी नाइस, that is fantastic, and that coming from the middle class, it is a kind of a mirror being shown to the society in a very entertaining manner, that here is the middle class wanting to move ahead, not caught up in the usual, जिसे हम कहते हैं दकियानुसी बातें जो होती हैं, उसमें उससे निकलना चाह रहा है, उसको तोड़ के वो जंजीरें तोड़ के आगे बढ़ना चाह रहा है। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अपील करती हैं, और मैं इसलिए इस राइटिंग का मैं बहुत कायल हूँ। दुर्गेश को मैं बार बार ही बात बोलता हूँ कि बहुत कमाल की राइटिंग है इसमें, और बहुत कम दिखती है। बिल्कुल सही कहा। वापस मैं दुर्गेश पे आना चाह रही थी। ऐसे मिश्रा जी ना हमको हमारी रियल लाइफ में भी मिलते हैं, हमारे हर गली मोहल्ले में होते हैं मिश्रा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी। आई होप यू वुड ऑल अग्री विद मी। तो आपकी लाइफ के वो, मतलब ये भी जो स्टोरी है वो रियल लाइफ मिश्रा जी से इंस्पायर्ड है? कौन है वो मिश्रा जी? आपने ही जवाब दे दिया। एक्चुअली सारे लोग आसपास ही हैं। हाँ। एंड लाइक बिट्टू की मम्मी फॉर एग्जांपल एक किरदार है हमारे शो में, है ना। आई थिंक किसी भी यूनिवर्स में, किसी की भी दुनिया में, किसी भी स्मॉल टाउन में बिट्टू की मम्मी एग्जिस्ट करती हैं, है ना। वो आप कहीं डिनर के लिए प्लान कर रहे होते हैं, वो सिलेंडर खाली लेके चली जाती हैं। मेरी मम्मी है अंजलि की मम्मी, मेरी बड़ी बहन का नाम अंजलि है, तो मैं बोलती थी नमिता की मम्मी क्यों नहीं, अंजलि की मम्मी क्यों है? हाँ, तो वो बिट्टू की मम्मी आ जाती हैं। तो बिट्टू की मम्मी हर जगह पे, हर मोहल्ले में है मेरे ख्याल से। मिश्रा जो हमारा परिवार है, इस तरह के लोग हर मोहल्ले में है, हर जगह पे है। हम जहाँ पे शूट करते हैं वहीं आसपास ही इतने किरदार मिल जाते हैं। एंड गुल्लक यूनिवर्स का एक बहुत आई थिंक रेयर चीज़ है जो मैं मिस करता हूँ, कि जो आउटर वर्ल्ड के जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुल्लक की दुनिया में आते हैं चले जाते हैं। हमारी लाइफ में भी वही होता है। कुछ लोग आते हैं, एक मेमोरी क्रिएट होती है और वो चले जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हमको वो हिट करती है, वो चीज़ें याद आती हैं। तो और एक और चीज़ है कि हम बड़ी सारी इनविजिबल कैरेक्टर्स के साथ खेलते हैं, जिनका चेहरा हम नहीं दिखाते हैं।
हमने 3 सीजन ले लिया, पिंकी मामा को दिखाई नहीं, हम खाली पिंकी मामा की बात करते हैं। तो पिंकी मामा खाली Imaginary पिंकी मामा। पिंकी मामा है, मतलब वो पापा के साथ लड़ाई हो गई थी, अपनी बहन की शादी में बदतमीजी कर दी थी, सपरिवार नहीं लिखा था कार्ड के ऊपर, और 3rd सीजन में भी कलाकंद पिंकी मामा लेके आए थे, तो उसके बाद घर में आया है। तो हम इनविजिबल कैरेक्टर के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड रिश्तेदार हमेशा, अब जैसे अब अगर आप पूछेंगे ये एक्सपेरिमेंट अभी रेलिवेंट इस तरीके से है कि टेक्नोलॉजी ने और भागम भाग जो वाली जो लाइफ है उसने हमारे रिलेशंस को थोड़ा सा वो किया है कि भाई दूरी आ गई है। हम कभी कभी मिलते हैं, हम होली में मिलते हैं, हम दिवाली में मिलते हैं। दूरियां प्यार बढ़ा भी देती हैं नहीं, वैसे। पर हाँ मैं वही बोल रहा कि हम उनकी बात करते रहते हैं ना, तो सो दैट आपको याद आता रहता है Yes. कि वो लोग, तो वो बहुत स्ट्रेटेजिकली हम लोग कर रहे हैं कि भाई अभी रेलिवेंट भी रहना है, नॉस्टैल्जिया में भी खेलना है। और आई थिंक वो एक हम लोग डेलिबरेट टीवीएफ में हम वो अटेम्प्ट करते हैं कि आपको कंटेम्प्रेरी कैसे रखनी है, इस राइटिंग को कंटेम्प्रेरी कैसे रखना है। तो वहाँ पे हम कहीं हिट करते हैं राइटिंग वाइज। अच्छा, मेरा अगला सवाल वैसे पलाश से ये है कि जब सीजन 2 से सीजन 3 में आए तो हम ट्रेलर में देख रहे हैं ना कि फ्रेशनेस बहुत बढ़ गया है, एक नयापन हमको दिख रहा है, हर किरदार की अपनी अलग जर्नी होगी इसमें। तो क्या बनाते वक्त इस सीरीज को प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था? प्रेशर ऑफ कोर्स था, बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सीजन 2 काफ़ी बड़ा हिट था। तो एक ये प्रेशर तो था कि सीजन 2 से अब 3 पे जब जाएंगे तो ऑडियंस को, मतलब वो ग्राफ हम लोग मेंटेन करें और उससे ऊपर ही जाना है, और of उससे course। ऊपर ही जाएं, और जो गुल्लक की प्योरिटी है वो प्योरिटी को हम मेंटेन करें, क्योंकि लोगों का लोग बहुत अपना मानते हैं गुल्लक को। हाँ। तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा था हम लोगों पे। और लेकिन मतलब स्पेशली हम लोगों के साथ सारे, मतलब चाहे दुर्गेश हो, चाहे शेरी हो, या हमारी पूरा क्रू हो, चाहे एक्टर्स हो, हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग वैसे वाले लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा 100% या 200% दिया। ज़रा सी भी कमी, चाहे वो राइटिंग स्टेज हो, चाहे वो डायरेक्शन स्टेज हो, कहीं भी नहीं करना है। भले टाइम कम है, बहुत जल्दी हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सीजन 3 को हमने 1 साल के अंदर बना दिया। सो किसी भी कंसेक्यूटिव सीजन का आई थिंक ये फास्टेस्ट सीजन है जो आया है। 2 के बाद 3 1 साल में आ गया, विद इन ईयर अगला सीजन भी आ गया, और क्वालिटी ऊपर ही गई है। तो बहुत ध्यान रखा उस चीज़ का कि कहीं भी हम लोग गलत ना जाएं, और अपना 100% दें, और जो बिलीव करते हैं हम उसको करें यहाँ पे। वही इंटेंशन रखा, और आई थिंक वो अचीव हुआ है कि जस्ट वही होता है ना कि जो प्यार हम शुरू से गुल्लक को देते आ रहे हैं एज ए क्रिएटर्स, वो प्यार बरकरार रखना है बस। तो वो हमने बहुत रखा अच्छी बात आपने कही, वो प्यार बरकरार रखना है। एंड आई होप उससे भी ज्यादा प्यार मिलने वाला है, बिकॉज लोगों की एक्सपेक्टेशंस अगर डबल होंगी तो जो रिजल्ट्स हमें दिखेंगे वो मुझे लगता है 3 गुना होने वाले हैं उससे अभी भी से ज्यादा। डेट्स पूछ रहे हैं, सीजन 4 कब रिलीज करोगे? हाँ वही तो, सीजन 4 तो ऑलरेडी बताया, सीजन 4 आने वाला है ना, मतलब 6 महीना में। इसके बाद 6 महीने तो नहीं, पहले ही शूट कर लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। 1 साल में डिले। हाँ, बट आएगा, बहुत जल्दी आएगा। चलो अच्छी बात है, काफी खूबसूरत है जो इस पे हम लोग जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं सीजन 4 की। वेरी नाइस। लेकिन मैं आप तीनों एक्टर्स जो हैं यहाँ पे अभी हमारे साथ, वैभव हैं और गीतांजलि जी हैं और जमील जी हैं, इनके कुछ सीक्रेट्स जरूर जानना चाहूंगी। मतलब ऑन सेट्स कैसे रहते हैं ये लोग, और रियल लाइफ में अगर कंपेयर करें तो? नहीं पलाश, नहीं, कौन बोला ये? कौन बोला? आइला। मेरा वाला मत बताना। मेरा वाला मत। सर का बता दो सबसे पहले। यस एब्सोल्युटली। जमील सर इज वेरी स्वीट। मतलब जब क्या होता है कि एज अ डायरेक्टर आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स एक्टर का भी देखता हो कि किस तरीके से वो आपकी ब्रीफ ले रहे हैं, है ना। और क्या, क्योंकि गुल्लक को लेके सबका, और मैं क्योंकि सीजन 2 में मैं और दुर्गेश आए, तो स्पेशली हम लोगों के लिए कि फॉर दीज पीपल टू थिंक दैट वी कैन डू जस्टिस टू द शो, तो वो बहुत अच्छे से इन्होंने हमको भी एक्सेप्ट किया कि नहीं यार सही हाथों में है। थोड़ा टाइम लगा समझाने में, क्योंकि हर्ष अभी है नहीं। हर्ष को जब हम लोग नरेशन दे रहे थे उस टाइम पे हर्ष कुछ चावल बना रहा था और उसने सुना भी नहीं था नरेशन। तो हम लोग बहुत डर गए थे कि भाई ये लोग एक्टर्स समझ रहे कि नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा। बट लेकिन शूट के दौरान जब वो एक फैमिली बॉन्डिंग होने लगती है ना, तो समझने लगता है कि नहीं यार ये कहीं तो सही जा रहा है। बिकॉज एज अ डायरेक्टर मैं भी ये बहुत बिलीव करता हूँ कि मुझे फ्रीडम देना, चाहे वो मेरे एक्टर्स हों चाहे वो मेरा क्रू हो, बहुत ज़रूरी है। तो एक इमोशन, क्या इमोशन पकड़ना है उस सीन का, वो ब्रीफ कर दिया। फिर प्ले ग्राउंड या एक्टर्स के लिए वहाँ खेलना, ऑफकोर्स थोड़ी बहुत बाउंड्रीज हम लोग डिसाइड करते ही हैं, बट बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन होता है। हाँ। तो इन सब में ये काफ़ी, तीनों एक्टर्स की और चौथा हर्ष है, उनकी काफ़ी हेल्प रही और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो मजाक वाला है वो जमील सर का बताता हूँ कि ये जमील सर ना रो बहुत जल्दी देते हैं, फटाक से। अच्छा। बहुत जल्दी। इज इमोशनल पर्सन। वाओ। तो जितने भी जो रोने वाले सीन है, गुल्लक सीजन 2 और 3 में भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तो
तो वहां मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो जमील से रो देते थे, अपने आप सब Glycerin रोने के लग जाते बिना। थे, पूरा क्रू रोने लग जाता था। हम लोग का सीन बढ़िया निकल के आ जाता नहीं, था। यहाँ पे In fact, पहली- मुझे बोलना पड़ता सर बस बस हो गया रोना। बस अब काफी है, अभी इतना ही काफी है। वो काफी काफी जो जितनी ग्रेविटी सीजन 3 के एंड में भी आ रही है, हाँ। वो इट इज बिकॉज जमील सर ने जो परफॉर्मेंस वहां पे दी है, जब फाइनल पूरी फैमिली बैठ के बात कर रही है, वो कमाल है सर की। वेरी नाइस। और गीतांजलि मैम का मैं बोलूंगा, गीतांजलि मैम एक्चुअली आप देखो मैम बैठी हुई थी, इंतजार करती अभी क्या आने वाला है, पलाश की तरफ से क्या आएगा, अभी सोच रही हूँ। मैं बहुत परेशान करती हूँ इसलिए मैं हंस रही हूँ। मैम इतनी प्यारी है, मुझे लगता है वो नहीं, तो नहीं, मतलब बहुत प्यारी परेशान है, नहीं कर और सकती। परेशान करना बहुत जायज भी, क्योंकि वो मराठी एक्ट्रेस है हाँ। और यूपी का एक्सेंट पकड़ना बड़ा टफ हो जाता है। तो जनरली ये होता है कि क्वेश्चन बहुत होते हैं मैम के कि यार ये ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, या इस तरीके से होता है। तो कई बार मैं और दुर्गेश बोल देते कि हाँ यूपी एमपी में ऐसा होता है, आप कर दीजिए मैम। या आप कर दो, ये होता है ऐसा। तो वो बहुत जनरल नेचुरल है उस चीज़ को, अगर आप उस वर्ल्ड की कुछ डिटेलिंग करना चाह रहे हो और शायद से सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो बहुत नेचुरल सा एक डिस्कशन होता है और उसमें फिर मैं बहुत सवाल करती हूँ। वेरी नाइस। और- वो तो करना भी चाहिए, मुझे लगता है एक एक्टर ये होने के नाते आपका अधिकार है ये तो, है ना? नहीं, और वो सवाल से ही कुछ कुछ नया निकल के आता कुछ है। निकलता है हाँ, नया। नहीं तो वो अगर सवाल नहीं होंगे और क्वेश्चंस नहीं होंगे, कॉन्वर्जेशन नहीं होगा, क्योंकि हम सारे के सारे हम ईगो पे ये डिस्कशन नहीं हो रहा, हमारे ईगो पे कि कौन सही है। हाँ। हर कोई इस शो के लिए, इस कंटेंट के लिए वो डिस्कशन करना चाह रहा है। वो हमेशा अगर इस तरह का डिस्कशन हो तो हमेशा कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत बाहर निकलता है। एब्सोल्युटली, आई एग्री। तो पूरा डिस्कशन वैसा ही है। और अन्नू जो है, वैभव राजगुप्ता, ये एक्चुअल लाइफ में ये अन्नू ही है, जिसका आपको नहीं पता वाला जो कैरेक्टर है, ये एक्चुअली आपको नहीं पता, इसका मतलब कि बैठा रहता है, बताता रहता है कि हमको क्या नहीं पता और सारी क्रू में क्या चल रहा है, ये और हर्ष मिलके। ब्रॉडकास्ट कर सिर्फ देते हर्ष, हैं। मैं नहीं करता। नहीं, नहीं, तुम भी नहीं, वो नहीं करते। नहीं लेते हैं, सब मजे ले रहे होते बैठ के। हाँ, सारे के सारे। थोड़े बहुत मजे तो लेने चाहिए। हाँ, वैसे ये फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंगल हो गया, लेकिन फ्रॉम द एक्टर्स एंगल भी मैं पूछ लेती हूँ। डायरेक्टर और राइटर के होता है ना, जैसे मुझे अगर किसी प्रोड्यूसर के बारे में या डायरेक्टर की बुराई करनी होती है तो मैं माइक बंद कर देती हूँ पहले ना, जल्दी से। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि माइक ऑन है और मैं बोलती चली जा रही हूँ, तो फिर मैडम आप अगली बार नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। तो आप लोगों के साथ ऐसा कोई मोमेंट, मतलब इतना फन जो हमें ट्रेलर में या मेकिंग के दौरान दिख रहा है, वो आई एम श्योर कि वो स्क्रीन पे आने से पहले जब पीछे मेकिंग चल रही होगी तब भी बहुत फन होता होगा इस यहाँ पे चीज को तो लेके। मुंह पे ही सब अपमान होते हैं, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता, सब खुलेआम होता है। सबसे बढ़िया है हमारा छोटा। अच्छा, हाँ, वो हर सबसे खतरनाक है। हाँ, बहुत खतरनाक है वो। और Very वो nice. किसी की नहीं रखता है, वो एक्चुअली मतलब मिसिंग हिम राइट नाउ। एक्चुअली सबको ग्राउंडेड रखे। ग्राउंडेड रखता है वो। सबको ग्राउंडेड रखना इतना जरूरी हो है जाता ना? है कि कोई इंग्लिश में बात भी नहीं कर सकता है। हाँ? हाँ, ऐसा। इंग्लिश में अगर उस सबसे ज्यादा अटैक मेरे पर ही होता है उसका। अच्छा, मुझे फोन आ गया था वैसे कि आप इंटरव्यू भी करेंगी या बात करेंगी तो प्लीज इंग्लिश का इस्तेमाल मत कीजिएगा। सर के बोल दिया एक्सेंट था पे, सर के उन्होंने। एक्सेंट पे वो हर्ष का रहता है कि अच्छा। क्या प्रोफेशनल हो रहे हैं? हाँ, प्रोफेशनल हो रहा है, सब प्रोफेशनल हो रहे हैं। हाँ, वैसे मैं जानना भी चाहूंगी, लाइक गुल्लक सीरीज आप तीनों तो पहले सीजन से हो, तो कुछ ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं ना जो आप लेकर चलते हो या वो आप नहीं भूल सकते कभी जिंदगी में। सो व्हाट आर दोस मेमोरेबल मोमेंट्स ऑन द सेट्स? बहुत सारे। मतलब सबसे पहले जो जो जिस तरीके की बॉन्डिंग बन जाती है गुल्लक के सेट पे, क्योंकि गुल्लक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये शो बहुत दिल से बनाया जाता है। So, जितने भी लोग होते हैं, हम डायरेक्टर, राइटर, क्रिएटर, पूरी टीम, वो सारे बहुत जेन्युइनली एक अच्छा शो बनाने के लिए मिलते हैं और हम काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। तो अगर हम शूट कर रहे हैं तो करीबन 1 महीना हम भोपाल में रह के शूट करते हैं और फिर वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं 1 महीने पहले वर्कशॉप चालू हो जाती है हमारी। काफ़ी सारी वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें हम क्वेश्चंस करते हैं खूब सारे। Q&A बहुत होता है उसमें। हाँ, स्क्रिप्ट पे सवाल खड़े करते हैं। स्क्रिप्ट पे सवाल नहीं उठाना चाहिए कभी भी। एक्चुअली जितने भी डाउट्स होते हैं तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। एंड उसके बाद हम शूट पे जाते हैं तो हमारी बॉन्डिंग बन चुकी होती है। हाँ, तो जो 1 महीने या 1 साल तक हम नहीं मिलते हैं वो तुरंत वहाँ वर्कशॉप में क्लियर हो जाता है, एक दूसरे का खाना खा के फिर सेट पे जाके आराम से हम लोग मस्ती से शूट करते हैं। आई थिंक उसमें बहुत बड़ा आता है सारे को एक्टर्स का एंड हर्ष का बहुत बहुत बड़ा आता है, क्योंकि जैसे पलाश बोल रहा था कि वो ग्राउंडेड रखता है।
हर्ष को लाए क्यों नहीं, इतना ग्राउंडेड रखते हैं सबको? वो ग्राउंड से अभी डबलिन में है अभी वो, डबलिन वहाँ में है। है नहीं अच्छा, इंडिया में। मैंने कहा अभी वो हवा में उड़ रहा है शायद। सीजन 4 वहाँ पे आएंगे धरती पे वापस आएंगे, फिर हम एक और सेशन उनके साथ करेंगे। नाउ मूविंग टू गीतांजलि मैम, आपके कौन से ऐसे मोमेंट्स रहे जिन्हें आप नहीं भुला सकते हो ऑन द सेट? बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन एक बहुत ही पिछले सीजन में, सेकंड सीजन में हुआ था, वो सिलबट्टा वाला एक हमारा सीन था जिसमें मैं चटनी ये पीस रही हूँ और उसमें मयूर ने असल में मिर्चियाँ डाल दी थी। ओह गॉड। और जब मैं करने लगी मेरे पूरे हाथ जलने लग गए थे। सो और मतलब मैंने कभी तो बचपन में शायद सिलबट्टा यूज किया होगा, उसके बाद अभी इसी, तो दैट वाज मतलब 2 दिन तक मुझे याद रहा वो सीन। हमने पराठे बनाए और हाँ। उसी सिलबट्टे की चटनी में लगा ओह के गॉड, मुझे वो मेरा ब्रीफ नहीं था, वो उसने जनरली मिस आउट ऑफ द स्क्रिप्ट था, क्योंकि स्क्रिप्ट पे सवाल उठाने थे ना उनको, इसलिए किया उन्होंने मैम ऐसा। ने गलत क्वेश्चन कर दिया था। मिर्ची वाले परांठे, मेरे मुंह में आ रहा है पानी। वैसे भी लंच खाया था, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे। जमील सर। मेमोरेबल मोमेंट तो बहुत सारे हैं यार। मैं जैसे पहनावे से मैं शुरू करूं तो लुंगी मैंने जिंदगी में कभी नहीं पहनी, यहाँ पर लुंगी अच्छा। पहनी है, धोती पहनी है, इसमें मैंने पजामा तो खैर पहनता हूँ, बनियान पहन के मैं कभी घर में नहीं टहलता। कभी ऐसे। नहीं? कभी नहीं। इनसे हम जबरदस्ती पहनवाते हैं कि सर बनियान पहन हाँ, और मुझे बहुत ऑड लगता है कि यार ये बनियान में मैं अधरंगा खड़ा हूँ, अच्छा, मतलब यू नो। फिर उसके अलावा बहुत सारी, जैसे एक मोमेंट आया था जब सेकंड सीजन में, वो जो बहुत ही इमोशनल वाला जो सीक्वेंस था, जो वो फोटोग्राफ वाला, उसके पहले शायद वो मेरी कहीं मेरे माजी से मेरी याद में कुछ था जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट कर रहा था मुझे याद है कि गीतू आके मुझे उसने पकड़ा, उसने कहा रिलैक्स, मतलब वो मैं रोक नहीं पा रहा था, मतलब जो इमोशन था ना वो शॉट ख़त्म भी हो गया, जबकि बोला इसने, पलाश ने मुझसे कि सर रिलैक्स, अभी नहीं, होल्ड इट, लेकिन वो होल्ड ही नहीं हो पा रहा था। वो कहीं टच हो जाता है ना, कभी कैसे ऐसे तार जुड़ जाते हैं, और ये बहुत रेयर होता है फॉर एन एक्टर ऑल्सो। इट्स वेरी रेयर कि आप वो सही सुर पकड़ ले, फिर वो यू ट्रांसेंड, मतलब आप किसी अलग दुनिया में चले जाते हैं। सो वो एक मोमेंट था जो मुझे मतलब कहीं और ले गया था, और वो बहुत मेमोरेबल था मुझे। थर्ड में एक बहुत स्पेशल मोमेंट हो गया था, आई डोंट नो, बता कौन सा? जब हम लोग हॉस्पिटल सीन कर रहे थे, तू बता, फिर मैं भी कुछ इसमें ऐड करूँगा। एंड हॉस्पिटल सीन हम शूट कर रहे थे भोपाल में, एंड वो काफ़ी हैवी डे था, लेके जाना हॉस्पिटल, एंड वो रियल live- हॉस्पिटल था और अच्छा। एक्चुअल हॉस्पिटल हाँ, में पेशेंट्स। जहाँ पे पेशेंट्स वगैरह थे, तो हम बाहर मैं खड़ा हुआ था ऑटो से, जब पापा को लेके आते हैं, एंड जैसे ही एक्शन होने वाला था तुरंत कट हो जाता है, तो हम देखते हैं एक कार आती है बहुत तेज से, ऐसा हॉस्पिटल के सामने रुकती है, क्योंकि हॉस्पिटल खुला हुआ था, तो सब एकदम से डर जाते हैं कि क्या हुआ। पीछे हम देखते हैं कि कार आई है, उसमें 2 लड़के हैं, और वो अपने बाप को ऐसे बाहर निकाल रहे हैं, एंड आगे मदर बैठी हुई है फ़ोन लेके, और कोई नहीं है। तो मैं और हर्ष और वो सिचुएशन जो हम शूट कर रहे थे, और एग्जैक्टली सेम सिचुएशन वहाँ पे हो रही थी, तो आई डोंट नो, वी ऑल वर वेरी, You got connected to that. या इट वाज, इनफैक्ट अगर आपने सीजन 3 देखा हो, सीजन 3 का फिनाल है, बेसिकली फादर को एक हार्ट अटैक आया है, ही इज अनकॉन्शियस, और पूरा परिवार लेके उनको हॉस्पिटल भाग रहा है। तो एक सीन है जहाँ पे स्ट्रेचर में उनको लेके भागा जा रहा है। अब क्योंकि स्ट्रेचर में भागने वाला मोन्टाज या सीन बहुत देखा दिखा है, और बहुत हर फिल्म में देखा है वो, मतलब लगता है कि उसमें नया क्या है। तो यही बात करी मैंने, जो मेरा चीफ एडी भी था, इनसे भी, कि यार हम एक्चुअल भगाएंगे, क्योंकि अगर मतलब मेरे को थोड़ा सा अनरिलेटेबल लगता था कि अगर स्ट्रेचर में लेके भागा जा रहा है तो बहुत स्पीड में भागते हैं, तो कैसे पूरा हर जो चारों फैमिली मेंबर्स हैं एक स्पीड में तो नहीं भाग सकते ना। Absolutely not. तो ये तो मैंने इनको बोला कि तुम भी फुल स्पीड में स्प्रिंट मारना। गौरव को भी बोला कि, और जो डीओपी था शिव, उसको भी बोला कि इस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब जब ये भगे वहाँ पे, फादर स्ट्रेचर में है और ये लोग भाग रहे हैं, तो भागते भागते क्या हुआ कि माँ अपने आप पीछे छूट गई, खुद माँ पीछे छूट गई। तो वैभव ने देखा माँ को,
वो खुद पीछे भागा, उनका हाथ पकड़ा और खींच के आया, और वो इतना ब्यूटीफुल सीन है जो निकल के आया, और ऑल द क्रेडिट्स टू वैभव की ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज करना। और मतलब अगर गुल्लक सीजन 3 में ही मैं बोलूँ, जहाँ पे लाइन वाइज, क्योंकि गुल्लक थोड़ा सा बहुत डायलॉग ड्रिवन शो भी है जहाँ पे लाइनें बहुत होती हैं, तो लाइन वाइज वैभव की लाइंस बहुत कम थी सीजन 3 में, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन बेस्ड, इमोशन बेस्ड इसका कैरेक्टर आर्क था, और वो उसने इतनी खूबसूरती से ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के करी हैं, और जो एंड में मतलब एज अ ऑडियंस, जो यंग ऑडियंस है, वो हर कोई वैभव से रिलेट कर रहा होता है, क्योंकि हर लेवल के, मतलब हर एज के ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ है इन द क्लाइमैक्स, कि जहाँ पे फादर को हार्ट अटैक आया है, तो जिन्होंने भी अपने घर में इस तरह का कुछ हेल्थ क्राइसिस देखा है या, तो वो हर कोई वैभव से रिलेट कर रहा था, जबकि ऑन पेपर इतना था नहीं। इसने अपनी परफॉर्मेंस से और इसने अपनी आंखों से ही इस चीज को इम्प्रोवाइज करके खींचा, और ऑल द क्रेडिट गोस टू हिम। हाँ यार, वो बहुत ब्यूटीफुल था, मैं देख के मैं हिल गया था कि यार ये तूने, मतलब इतनी ब्रीफ थी कि तुमको स्पीड में भागना है, और फिर ये वहाँ खूबसूरती इनकी कि यार इन्होंने खींचा, माँ ने भी साथ में रिएक्ट किया कि भाग नहीं पा रही है, अमन पीछे देख रहा है, वो अपने आप हो गया सारा का That's सारा। the beauty. या और मुझे लगता है यही हो जाता है, मतलब मुझे हम चारों में जो केमिस्ट्री लगती है कि पहले सीजन में बिकॉज हम लोग इतनी रिहर्सल्स करते हैं, डिस्कशन होता है, तो उस वजह से जब हम फ्लोर पे होते हैं तो वो एक्सचेंज अपने आप आने लगता है। जो आप कह रहे हो, तो मुझे लगता है वो एक्शन रिएक्शन बिल्कुल नेचुरली होने लगता है। ऑर्गेनिक एब्सोल्युटली हो गया, बिल्कुल ऑर्गेनिक हो गया। पर उसका लाइक नो, द बेस्ट पार्ट इज दैट जो हम सीधे फ्लोर पे नहीं जाते हैं, वी डू सो मेनी रिहर्सल्स, वी रीड इट लाइक हम हर Script reading sessions and all. everything is like with Palash and Durgesh and Shreyansh, everybody, with all of us, we sit together, we discuss, and we discuss every beat. So and this is something which I really appreciate. With like, I really want to work like this. Workshops is happening, and you know, everybody is discussing about the character, and then we are going on the floor to shoot, so that we shoot and we create something which is beautiful as Gullak. and it always helps you to improve your skills also. एक्टर्स के आने के पहले भी जब दुर्गेश, मैं और दुर्गेश हो, दुर्गेश खुद लिख के ला रहा हो, शेरी हो, जब हम लोग लिख के, देन टीवीएफ का भी एक बड़ा एक इंटरनल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग बहुत एक मास नरेशन करते हैं, और हम देखते हैं कि ऑडियंस किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो एक तो पहले वहीं पे हम लोग काफ़ी क्या करेक्ट करना है, क्या जो भी उसमें, वो वहीं पे हम करते हैं, फिर इनको बताते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इनका आता है तो इनके थॉट्स इनकॉर्पोरेट करना, या हमें कुछ लग रहा है इनको समझाना। तो ये स्क्रिप्ट का ही कितना लंबा प्रोसेस होता है कि जब आप जाते हैं तो जो बाकी भी बोल रहे हैं कि अपने आप ऑर्गेनिक आने लगता है, फिर वहाँ पे फोकस आपको होता है कि अच्छे से इसको कैप्चर करना है, इस इमोशन को। एब्सोल्युटली। वैसे हमारे जितने भी अटेंडीज हैं ना, वो 1-to-1 आपसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहते होंगे, आई एम श्योर। तो यहाँ पे कोई भी अगर पलाश से, दुर्गेश से, हमारे एक्टर्स से, वैभव से, गीतांजलि जी से और जमील जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो यस प्लीज, कैन वी प्लीज पास ऑन द माइक टू हिम। हेलो, टीम से एक छोटा सवाल है। सीजन 3 तो मैंने नहीं देखा, सीजन 2 तक देखा है, बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द कंटेंट, एंड टीवीएफ तो कोई कंटेंट फेल ही नहीं हो रहा आप लोगों का, सारा कंटेंट जो बना रहे हो वो हिट हो रहा है। एंड मेरा सवाल ये है कि सेकेंड सीजन का जो एंड है, मतलब मैं वैसे कंटेंट देख के रोता नहीं हूँ, बट वो जो एंड है जहाँ वैभव काफ़ी दूर खड़ा है जमील सर से, वो पास नहीं आ पा रहा है, एंड हाउ फादर, ये मेरे साथ हो चुका है एक्चुअली, जो झगड़ा होता है माता पिता का, मतलब बेटे और बाप के बीच, तो मैंने उस सीन से बहुत कनेक्ट किया। तो मैं जानना चाह रहा था कि वो शूट करते टाइम बाप बेटे के बीच में क्या इमोशन थे, या कुछ रिकनेक्ट किया, हिस्ट्री में गए थे, कुछ ऐसा हुआ? मुझे जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके साथ वो हुआ, वो आई थिंक हर मिडिल क्लास लड़के के साथ होता है। एंड कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली एंड कमिंग फ्रॉम नो दैट सेम बैकग्राउंड, I never touched my father, yeah. I never hugged him. So that feeling was there. And with Jameel sir, you know, when you are working with Jameel sir and with Anjali ma'am and this team, the best part is that they give you 100%. And एक bond भी है, जैसे I call them mummy papa. They are not, you know, Jameel sir और Gitanjali ma'am for me. So I save their number as mummy papa. मेरे दो पापा, मेरी दो मम्मी। सो और दूसरा एक चीज़ और है कि उस सीन में सिर्फ दुर्गेश भाई ने एक लाइन लिखी हुई थी कि वो फोटो होता है और ये फैमिली फोटो वो करती है,
एंड उसमें बहुत बड़ा हाथ पलाश का है, क्योंकि जिस तरीके से वो सीन को डायरेक्ट किया है, क्योंकि वो सीन सिर्फ लिखा हुआ था कि अन्नू की जॉब, अन्नू का वो हो जाता है, फिर वो पापा को हक करता है एंड अच्छी फोटो खींचती है, शो खत्म। बट उसको उस इमोशन तक लेके जाना, वहाँ तक शूट करना, वो आई थिंक उसमें बहुत बड़ा हाथ है पलाश का एंड मैम, मम्मी, पापा एंड एक्चुअली वो सीन ही पूरा इम्प्रोवाइज्ड है वहाँ पे, क्योंकि इसके पहले का जो सीन है जहाँ पे इनका झगड़ा होता है बिटवीन फादर एंड द एल्डर सन, तो उतना इंटेंसिटी के साथ हमने लिखा नहीं था वहाँ पे। अब लेकिन कुछ बहुत ही मैजिकल वहाँ कन्वर्ट हुआ, तो फिर हम लोग का, मेरा, दुर्गेश, शरी था, वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि यार ये जहाँ पे पहुँच गया है ना, तो वो जो एंड उससे ख़त्म तो नहीं होगा, वहाँ कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे प्रॉपरली डिज़ाइन किया कि, और एक जो फादर का एक हग, फादर का टच, वो एक, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं अपने, मतलब मेरे को भी याद नहीं कि फादर को कब हक किया होगा, और हक भी कर लें तो थोड़ा अननेचुरल हो जाता है कि शायद से, है ना, ये होता है कि नहीं। तो और इमोशनली मैं बोल रहा हूँ, इन जनरल वी एज मेल्स वी आर वेरी वीक, हमको एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। तो जब इस तरह का कुछ होता है तो हम लोग ऐसा हड़बड़ा जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया लाइफ में, है ना। तो उसको बस कैप्चर करना था, मेन एसेंस वही था। और वहाँ पे प्रॉपर कि ये यहाँ जाएगा, उसको पास बुलाएगा। एक चीज़ अब मैंने करी कि दुर्गेश, उसमें फोटोग्राफर दुर्गेश ही है, तो मैंने बोला तू फोटोग्राफर बन, तू वहाँ जा और एज अ फोटोग्राफर वहाँ पे कुछ 2-3 सुंदर सी लाइन दे दे। तो जो ये बोलता है ना कि बाप बेटे में दूरी बढ़ रही है, भाई फोटोग्राफर ये क्यों इतनी ऐसी लाइन मार रहा है, लेकिन ये जिस प्यार से बोलता है ना, कि जिस तरीके से वो लाइन पे अराइव करता है कि बाप बेटे पे दूरी बढ़ रही है, थोड़ा पास हो जाइए, अच्छा लगेगा, तो वो वहाँ पे सडनली ऑडियंस भी और ये भी सब मेल्ट कर जाते हैं। एक लाइन का डिस्क्रिप्शन था वो पेपर पे, एंड 6 मिनट्स का कन्वर्जन है स्क्रीन पे, और पूरा जो क्रेडिट है वो इन लोग को जाता है। एंड बहुत अनकंफर्टेबल स्पेस है बाप बेटे के टच को लेके, बहुत सारी थियरीज हैं। हम कहीं एक थियरी में ऑपरेट करना चाह रहे थे कि हग नहीं करते, टच नहीं करते, आँख में आँख मिला के बात नहीं करते, दूर से खड़े ही होके डांटते हैं, इशारा भी दूर से करते हैं, परमिशन भी दूर से देते हैं। तो मुझे लगा वो एक अनकंफर्टेबल स्पेस है जिसमें हम कोई बात नहीं करता, और इसीलिए लोगों ने बहुत रिलेट किया। आई थिंक उस सीन पे इतने पेजेस बने हैं इंस्टाग्राम पे, और मुझे लोगों ने बोला कि भगवान का दूत है ये फोटोग्राफर है ना। मेरे को पसीने छूट रहे थे वहाँ पे, मैं कैमरा फेस भी नहीं कर पाया, पहला बार फेस कर रहा था, तो मुझे तो देवदूत बना दिया लोगों ने वहाँ। Beautiful. Thank you for answering the question. And the song was also very beautiful. Kabhi Akkad Si, Kabhi Bakkad Si. Wonderful song. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Absolutely. Thank you so much for being so wonderful speakers here today. And thank you so much for telling छोटे छोटे से जो एनेक्डोट्स होते हैं, छोटे छोटे से नुआंसेस जो होते हैं गुल्लक 3 में जो आने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यू हैव बीन सच वंडरफुल स्पीकर्स टुडे। Thank you so Thank much. you. Thank you so much. And I would like to invite Mr. Param Bhargav, who is the founder and MD of our gifting partners, the Ayurveda company, to please come on stage and felicitate all our speakers, the cast and crew of Gullak 3. All of you, please be on stage for the photo op as well. You can please come a bit closer for the photo op. You can come in the front. Yeah. Thank you. Ladies and gentlemen, please put your hats together. Thank you, Palash. Thank you, Durgesh. Thank you, Paramji. Thank you, Vaibhav. Thank you, Jameel ji. And thank you, Gitanjali ji. Thank you so much.